हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो है, मेरा एक क्वेश्चन आया है अभिषेक राय का। इन्होंने मेरे से 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया है कि मैम मेरे क्वेश्चन पे अभी वीडियो नहीं बनाए। तो इनका क्वेश्चन है, मैम मेरे 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, अब मैं अब्रॉड एमबीबीएस का सोच रहा हूँ। उधर टाइम ज़्यादा लग रहा है, 6 साल रशिया में एमबीबीएस एंड 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप। 27 का हो जाऊँगा, तब तक घर से पैसे भी लेने पड़ेंगे, प्लस इतना खर्चा। तो इन्होंने लिखा है आगे कि मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि रशिया का कॉलेज सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, तो मैं स्टिल और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन मेडिकल कॉलेज के जो उस बच्चे से मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट निकल गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील हो रहा है। मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनकी नेक्स्ट ईयर जॉब लग जाएगी और मेरे ये सब थॉट्स कैसे रोकूं मैं। और प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ प्लीज़। और अभिषेक राय ने, इन्होंने मुझे बाद में भी 1-2 कमेंट्स किए हैं। इन्होंने बोला कि मैम वीडियो बना दो मेरे इस पे। तो बेटा मैं पर्सनलाइज्ड वीडियोस आपकी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस करके बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो कई बार मैं इसमें लेट भी हो जाती हूँ, बट जब बच्चा मेरे को बोलता है कि प्लीज़ बना दो, हेल्प की ज़रूरत है, तो आई टोटली रिलेट कि कोई किसी से ना वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रहा है। और ये चीज़ सारी से मैंने खुद फेस की हुई हैं ये चीज़ें, और रियलिटी देखी है, और इसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बेटा स्पेशली आपके लिए। तो बेटा 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं। उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया है कि अगर आप एमबीबीएस अपना रशिया से अफोर्ड कर पा रहे हो, तो बेटा बेशक आप चले जाओ वहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 5-6 ड्रॉप्स करने से बेटर है, क्योंकि आपको 2 ड्रॉप्स के बाद जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, ठीक है। दूसरा आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं 27 साल का हो जाऊंगा, है ना, जब तक आऊँगा। 1 साल, हाँ 1 साल वहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है। तो आप ये थोड़ा-सा यहाँ पे अपना सोच सकते हो कि मुझे 1 साल पहले वहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंटर्नशिप तो आपको फाइनली यहीं से आके करनी पड़ेगी, राइट। तो ये ज़रूर देख सकते हो कि मैं इसके लिए क्या करूँ। या मैं 1 साल ड्रॉप कर लूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं यहीं से वो करूँ, और क्योंकि 1 साल का वो है, 1 साल तो अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से भी करते हो तब भी वेस्ट होना ही है, और वहाँ से करते हो तब भी वेस्ट होना है। बट प्लस पॉइंट ये है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है, इन एनी केस आपने 27 साल के तो होना ही है, तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है और खर्चा-वर्चा सब हो रहा है, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, तो आप रशिया से जाके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों केसेस में अगर आप ड्रॉप करते हो और वहाँ से भी करके आते हो, तो 27 साल के तो वैसे भी हो ही जाओगे ना। दूसरा आपका है कि आप ये सोचो कि मेडिकल कॉलेज के उस बच्चे से आप कंपेयर कर रहे हो कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो निकला है ना बेटा, वो 17 साल का होगा, ठीक है। और उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो खुद को। तो बेटा और आपको क्या हो रहा है, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ रहा है, और साथ में आप इंजीनियरिंग वाले बच्चों से आप वो कर रहे हो कि उनकी तो जॉब लग जाएगी। तो बेटा ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि जिससे हर जो भी ड्रॉपर बच्चा ये गुजरता है। जब मैं इंटर्नशिप में थी ना, मेरे एक ऑलरेडी इंजीनियरिंग वाले बंदे की ना एक गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, एसडीओ, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार हम मतलब डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता कि हमने नौकरी के लिए कहाँ-कहाँ धक्के खाने हैं, या फिर हमारे इसमें तो इतना स्कोप नहीं है, फलाना ढिमकाना। और उसको देख के हम सोचते थे कि यार इसकी तो लगी, इससे अच्छा मतलब हद है। और कई जगह तो ऐसा भी आप देखोगे कि कई जगह एवरेज स्टूडेंट्स भी आपसे लाइफ में अच्छा करेंगे, है ना। तो बेटा ये जो कंपैरिजन वाला ग्राफ है ना, ये तो टोटली निकाल दो, क्योंकि ये ना हम सारे क्राइटेरिया ज़िंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते, ठीक है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना, उनको आपको ऐसा लगेगा अच्छा वो तो डॉक्टर बन गई है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है ना। तो ये डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग तो हर कहीं होगी, ठीक है। तो वो हर कहीं, अब जिसका पैशन है कि उसको नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ कि असली ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने खुद सीखा है लाइफ से, मैं आपको चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो अब आप रशिया से भी चाहे करके आते हो, चाहे आप इंटर्नशिप यहाँ पे करते हो, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी हुई है एक अरेंज्ड मैरिज, ठीक है। तो जब उसके लिए चीज़ें चल रही थी ना, तो जब आपकी बातें चलती है तो उसमें रशिया वाले बंदे भी थे, ठीक है। तो एक रशिया का बंदा था कि वो तो सर्जरी करके भी मतलब बाहर से ही करके आए हैं सब कुछ, और उसके बाद वो फोर्टिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक एस्टैब्लिश्ड बात है। वहाँ पे नहीं बात बन पाई, गुण नहीं मिल पाई, या वट एवर, ड्यू टू वट एवर रीजन्स। तो बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। और एक किसी से बात चली, तो फिर वो इंटर्नशिप कर रहे थे आपकी तरह ही, कि वो भी रशिया वगैरह से करके आए थे, और उनका जीएमसीएच आई थिंक ये 16 सेक्टर में वहाँ पे जो है,
हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका इंटर्नशिप चल रहा था। तो बेटे बट लेकिन जब वो करके निकले वो चीज़, ठीक है, उसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हो अपना एग्ज़ाम, तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन कर ली उन्होंने और वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंडिया से कर ली, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एज पीजी प्रैक्टिशनर आप प्रैक्टिस अपना करना शुरू करते हो, चाहे सर्विस करना, कोई पूछ रहा है क्या, है ना। तो और ये बातें भी हमें, क्योंकि हमारी एक ही फील्ड है, एक ही स्टेट है हिमाचल, तो पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ। और कई लोग हमने देखे हैं चाइना से करके आए हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे आके जब स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं उसके बाद सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपको बेटा फाइट करना पड़ेगा आगे जॉब के लिए भी, है ना। अब जब जॉब के लिए जब आप एक बार टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आप एट पार आ जाओगे, जो कि इंडियन जो 17 साल का बच्चा है उसके भी आप उसमें खड़े होंगे कि जिसने एमबीबीएस अपना 23 साल की उम्र में करके निकला है, और साथ में वहाँ पे वो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे जो 25 साल के हैं। तो उसमें आपने ये नहीं सोचना है कि उम्र हो गई है। आज के आप वीडियोस देखोगे ना तो कईयों की उम्र 30 साल हो गई है, तो वो 30 साल में अपनी इंजीनियरिंग की जॉब्स छोड़ के कई लोग डॉक्टर की तरफ भागे हुए हैं, बल्कि उनके तो पैकेजेस थे लगे हुए हैं, 16-16 लाख रुपए के पैकेज। मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ। हाँ भी, लोगों का पैशन है। एक कोई आईआईटी का प्रोफेसर की, पता नहीं कहाँ के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रही हूँ, तो ही गॉट रिटायर्ड, और रिटायरमेंट के बाद वो 64 की ईयर्स की एज में ना अपना चले हैं एमबीबीएस करने की। हाँ भी, सपना था। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि सपना कहाँ से पूरा करना है, कैसे पूरा करना है। लाइफ में सब कुछ मिल जाए, ये बहुत ही कम ऐसे फॉर्चुनेट लोग होते होंगे जिनको सब कुछ मिल जाता है। मेरे को लगता है 1 to 2% होते होंगे जो कि हर तरफ से सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, वरना यहाँ पे ना हर कहीं कोई ना कोई परेशान है। अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बना रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ की अपनी टेंशन्स हैं, ठीक है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। तो आप सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। तो जब आप स्टूडेंट लाइफ से निकलते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल स्ट्रगल है, आपकी पर्सनल लाइफ। जब आप उसके बाद दूसरी लाइफ में जाते हो, आपके उस टाइम तो लगता है जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, सब बोलते हैं हाँ एक बार घुस जाओ, बस सीट ले लो, लाइफ सेट है, बस 9th 10th +1 +2 में पढ़ाई कर लो और आप सेट हो जाएंगे लाइफ भर के लिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ के अपने स्ट्रगल्स हैं, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के अपने स्ट्रगल्स हैं। उसके बाद बोलेंगे नहीं अब कमाने लग गए, शादी कर लो, फिर ठीक है। उसके बाद बच्चे कर लो, फिर ठीक है। उसके बाद आप सोचेंगे अब बच्चों को भी हमने सेटल करना है, उसके बाद आप बच्चों की भी शादी करनी है ना। तो ये एक वो है, और अच्छी बात है कि हमें एक ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया मिला हुआ है और हमें इसको जीते जाना है, क्योंकि अगर हम निठल्ले बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी को एक ब्रेक सी लग जाएगी, ठीक है। तो बेसिक है जो आप इस चीज़ से वो स्ट्रगल कर रहे हो कि इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा मुझे उनके कंपैरिजन में, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही है ना लाइफ में। सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं कई, उसमें से अब 21 साल में कोई आईएएस बन रहा है ऑफिसर, और कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है जी 30 साल की उम्र में। इसके बाद कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं 35 ईयर्स में। तो अब मैं आपको बताती हूँ, एचएस जैसे एग्जाम होता है 35 ईयर्स इसकी लिमिट है, आईएएस की तो चलो 32 साल थी। तो अब इसमें क्या है कि मैंने ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इससे सीखो आप कुछ चीज़ें, है ना। तो कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इन्फोसिस में मेरे ही नोन हैं, तो वो लेडी लगे हुए थे इसमें, ठीक है। उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया था आपके इन्फोसिस में लगे लगे, ठीक है। तो वो अपना किस में तैयारी कर रहे थे, एचएस की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टेट की, जिसको आप लोग के लोग पीसीएस बोलते हो, है ना। जैसे आपके किसी भी स्टेट से आप मानो, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए अपनी जो ये पर्सनल जॉब थी वो तक छोड़ दी, और उसके बाद उनको सक्सेस कब मिली, लास्ट अटेम्प्ट ऑफ ये जब एचएस का था। तो सोचो कि कितना लोग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फील्ड अपनी चेंज की, उनकी कितनी सैलरी हुई होगी 14-15 सालों में वहाँ पे, कि उनको जब स्टार्टिंग सैलरी से ही यहाँ पे आके शुरू करना पड़ा जब वो सर्विसेज में आए हैं। जो क्लास 1 ऑफिसर की स्टार्टिंग की सैलरी होती है, आपका पे बैंड होता है, ठीक है। वहाँ पे चाहे अगर वो 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, बट जो रुतबा है, जो वर्दी है, वर्दी की तो फिर शान अलग है, वो सबके डिसीजन से लगे हैं। बल्कि उनका एक बेटा भी है, तो क्योंकि वो मेरे क्लासमेट की ही वाइफ है, तो इसलिए आई नो हर, और मैंने उनसे बात भी की थी। क्योंकि एक लेवल पे मुझे भी ऐसा लगना शुरू हो गया था कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, क्योंकि मैं भी बीच में सर्विसेज की तैयारी करने लगी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस, अपनी सबकी देखो फैमिली की कंडीशंस होती हैं, कईयों के सपोर्टिंग, उनके पीछे से बहुत सपोर्ट होता है, बट कई बार हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो लाइफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, बस आपको अपने माइंड को काम करते रहना है, और तो कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन एक स्ट्रगल है ना।
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको और पता चलेंगे। तो अभी अपना माइंड वो कोई किसी को कम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ लोग अपनी जॉब्स छोड़ के अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको बाद में रियलाइज़ होता है। और यहाँ पे हर कहीं पे भी वीडियोस देखोगे हर कोई परेशान है भैया, है खुश कौन? जो अब मैं बोलती हूँ कि एसएससी आप सीजीएल की आप पोस्टें निकाल लो, तो वहाँ पे कई लोग अच्छे हैं, कई लोग खुश हैं, और कई लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं डोंट कम स्ट्रेस है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे भैया कहीं पे जॉब करोगे तो जॉब की अपनी तो चीज़ें हैं ही ना। गवर्नमेंट जॉब के अपने स्ट्रेसेस हैं, किसी को जानना होगा ना, मैं बताऊंगी आपको क्या क्या स्ट्रेसेस हैं। दूर से देखने में लगता है कि हाँ भी सरकारी जॉब लगी है, इनको तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अरे दुनिया भर की अपनी अपनी चीज़ें हैं। जो प्राइवेट में है वो बोलता है जी मेरे को गवर्नमेंट में आना है, जो गवर्नमेंट है वो बोलता है कि भैया ये प्राइवेट वाले के तो मज़े हैं, इसको तो 20 लाख का पैकेज लगा हुआ है, हम तो अपनी यहाँ पे एड़ियाँ घिस रहे हैं 10 लाख में, या फिर हम तो यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज ही जी हमें 21,000 में काम करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को लगता था कि प्राइवेट में तो, बट डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं ना आपको। मैंने खुद अपनी प्राइवेट की जॉब छोड़ी है जहाँ पे मेरा इंसेंटिव बेस था उस टाइम, बट वो तो डिसीजन था ना। अब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, यू हैव टू स्टिक विद दैट। नहीं मन करेगा तो फिर आगे खुद देखेंगे, है ना, खुद उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अब आप इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स क्यों होना है बेटा? क्योंकि लाइफ में आप जितना आगे जाओगे ना, कईयों की शादियाँ हो रही हैं जी 21 साल में, कई शादी कर रहे हैं जी आफ्टर 40, कई आप उसमें देखोगे। अब तो इंडिया में भी वही फॉरेन वाला कल्चर आ गया हुआ है कई लोगों के। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कई लोग कर रहे हैं लव मैरिजेस, कई कर रहे हैं अरेंज मैरिजेस, दोनों ही दुखी हैं। लव मैरिज वाले भी डिवोर्स में कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी डिवोर्स में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ। कम्प्लेक्स लेने की बात नहीं है बेटा। और जो डॉक्टरी प्रोफेशन में आते हैं ना, डॉक्टरी प्रोफेशन में कुछ ही एक लोग हैं कि जिनका सब कुछ फैमिली में राइट चलता है, उनके राइट टाइम पे बच्चे होते हैं या सब कुछ होता है। बिकॉज एवरीबडी पढ़ाई के पीछे, करियर के पीछे हमारी सब चीज़ें लेट होती हैं। आपको इन चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है ना। और ये एक रियलिटी है, जितना आप प्रिपेयर होगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि लड़कियां भी अपनी ये करते करते अपना करियर वगैरह सब कुछ बनाते बनाते, जो हमें भी होता है कि नहीं भैया हम इतना पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली करियर बनाएंगे, पहले शादियां तो होती रहेंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें करते करते मैंने खुद अपनी शादी 28 साल में की हुई है ना। तो ये चीज़ें हैं। और हमारे साथ वालों की उस टाइम जिनकी 24 साल में हुई है या 23 साल में हुई है, जिन्होंने इंटर्नशिप में किया, हम सोचते हैं यार ये क्यों इतनी जल्दी कर रही है, कमाल हो गया। बट मेरे को लगता है कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है, उनको पता होती है, उन्होंने भी शायद ऐसे उनको किसी ने गाइड किया होगा कि सही टाइम होते हैं हर चीज़ के, है ना। तो ज़्यादा नहीं है करना होता है, जिसको जो चीज़ जब सही लगे तब कर लो, ठीक है। बाकी ये लाइफ एक स्ट्रगल ही है। ये पहले भी स्ट्रगल थी, आगे भी स्ट्रगल होने वाली है। जब हम यहाँ पे पैदा भी होते हैं ना, तब भी हम compete करके ही आते हैं। बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, उनमें से 1 मिलियन स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जाके वहाँ पे जाके तब फर्टिलाइजेशन होती है, तब जाइगोट बनता है। तो स्ट्रगल तो वहाँ से वो है। बस ये नहीं भूलना कि जब हमने वो अपनी जंग जीत ली थी, तो आगे भी तो जंग है। इसको ज़िंदगी की जंग है, इसको जीते जाओ, कोई ना कोई बहाना ढूंढते जाओ, ठीक है। मेरा क्या है, जब मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ या होती हूँ, मैं हमेशा उसको देखती हूँ कि जिसके पास मेरे से कुछ कम है। तो मेरा ये ज़िंदगी में ये है कि मैं उसको ना देखूं कि जिसने मेरे से ज़्यादा अचीव कर लिया, मैं हमेशा उसको देखूं कि जिसके पास मेरे से कम है, ताकि मैं वहाँ से प्रेरणा ले सकूं, ठीक है। तो आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, आई होप कि आपको क्वेरीज का आंसर मिला होगा। क्योंकि देखो अब मैं उसको देखूं, अगर हाँ अब मेरे साथ वालों के है ना, वो साथ वाले मेरे कई अब्रॉड सेटल हो गए हैं, ठीक है। कई लोग यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग कनाडा में प्रैक्टिस। हमें नहीं होना है किसी को देख के। देखो सबका एक प्रोसेस है, सब लोग अपनी किस्मत लिखवा के आए हैं। बाकी भगवान कहता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ठीक है। अपने भगवान ने हमने तभी हेल्प करनी है जब हम अपनी खुद हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ से स्ट्रांग होना है। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो हाँ भाई 27 का हो जाऊंगा, इतने का हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बच्चे पैदा करते हैं, हमने किए हुए हैं लेट, हमारे साथ वालों के उन्होंने 22 साल में बच्चे पैदा किए हुए हैं, है ना। तो मैं देखती हूँ ना अपनी, हम डॉक्टर कम्युनिटी के हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे सबकी अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स है। कईयों के पीछे से हॉस्पिटल्स, उनको सब कुछ मिला हुआ है, तो वो अपने प्रोफेशन में इतना हो गए हैं कि बच्चों को टाइम नहीं, वो उस चीज़ से दुखी हैं, है ना। और जो पढ़ाई की आप बात कर रहे हो कि हाँ भाई आप अभी इतना सोचो, बेटा अभी तो स्टार्टिंग है, इतने में इतना नहीं सोचना। और जो आप सोच रहे हो ये चीज़ें मैंने भी सोची हैं, बट हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब आपको ऐसा इतना प्रेशर आता ना, आपने जैसे मेरे साथ शेयर किए चीज़, तो मेरे को लगा कि नहीं, यू जेन्युइनली वांट कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। क्योंकि सेम चीज़ें हमने सोची हैं कि यार 27 के हो जाएंगे, फिर भी हम माँ बाप से पैसे मांग रहे हैं। मैं तो बल्कि बोलती थी हम पैरासाइट्स हैं,
कि हाँ भाई बचपन से हम लोग बस ना खून चूस रहे हैं अपने माँ बाप का कि अब ये दे दो वो दे दो वो दे दो, कि मतलब हद हो गई कि अब तो हमने सोचा होता है कि यार कमाना कब शुरू करेंगे हम, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, राइट। तो ये एक फैक्ट है, बस कीप वर्किंग हार्ड। तो उसके बाद भी जो आप कह रहे हो कि हाँ इसमें से ना मैं आपको एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को ना आप मैंने जो चीज़ें लाइफ में लेट सीखी है ना, एक होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आप स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियोस बनाऊंगी, अगर किसी को चाहिए होगा आप बताना मुझे कि आप कैसे स्टूडेंट लाइफ से भी आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाओ, क्योंकि ये ना हमें टॉपिक नहीं सिखाया जाता फाइनेंस का, जो मुझे लगता है कि सिखाना चाहिए हमें, है ना। ये मैंने चीज़ें देखी हैं अपने घर वालों को ना एक एक पैसा बचाते हुए, तो वो चीज़ मैंने देखी है, मुझ में भी है। मैं कंजूस हूँ उस हिसाब से कि जहाँ पे मैं पैसा थोड़ा सा बचा सकूँ, बचाना आना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं कई बच्चों को देखती हूँ जैसी नौकरी लगे आईफोन चाहिए। आप लोग जान के हैरान होंगे, मैं अभी भी अपना फ़ोन ना कोई 20,000 से ज़्यादा का नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। बाकी लाइफ तो ऐसे ही है, आपको चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट विथ थिंग्स, है ना। और इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता सकता है। बाकी इट्स ऑल लाइक दैट कि वेन एवर आई गेट टाइम आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट वेन एवर टाइम डजेंट परमिट, so you kindly wait for your answers. So I'll definitely answer your questions either through message or via video. और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, कुछ भी आपको लगा है, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार जो मैं अपने एफर्ट्स पुट इन कर रही हूँ, जो मैं 20-20 मिनट की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑन राइट पाथ एंड आई शुड कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है। तो आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर ना मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि मुझे पैसा तो कमाना नहीं है, बट हाँ मुझे इतना ज़रूर पता लगना चाहिए कि जो मैं चीज़ कर रही हूँ इससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है या कुछ नहीं, या फिर मुझे अपना जो ये टाइम है कहीं और प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए। अगर क्योंकि जब मेरे को लगता है कि ग्रो नहीं कर रहा है चैनल या फिर कोई देख नहीं रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं हो, तो वाई वेस्ट टाइम है ना, राइट। तो क्योंकि जब आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगें तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग कि जो किसी के काम आ रहा है, राइट। और इन्हीं शब्दों के साथ ऑल गुड लक बेटा, भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।